अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। आज पाकिस्तान पहला T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और 226 के जो हदफ हमें मिला था वो हम कैपेबल ही नहीं थे करने के। हमें पता है हमारी बैटिंग कैपेबिलिटीज़। जल्दी जल्दी से बात कर लेते कि आज क्या गलत हुआ, क्या गलत सही हुआ। उससे पहले आप वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सबसे पहले तो पैथेटिक बॉलिंग, बड़ी गंदी बॉलिंग हुई। मासी भाई एक डेब्यूटेंट, एक नए बॉलर अब्बास अफरीदी ने एक लाइन को पकड़ा हुआ था और जहाँ पे वो स्लो बॉल्स का यूज़ कर रहे थे। अब देखिए आप, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, जब शहीनशाह अफरीदी को पहले ओवर में विकेट मिली तो आज तो ऐसा ही लग रहा था कि शहीन 3 ओवर एक साथ करेगी। लेकिन जब दूसरे ओवर में फेंटा पड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि शहीन तीसरा ओवर नहीं करना है, उसने तीसरा ओवर डेब्यूटेंट अब्बास अफरीदी से करवा दिया। और हारिस रऊफ़ ने आज फिर कदरे बेहतर बॉलिंग की। लेकिन अब्बास अफरीदी की आपको सक्सेस का राज इसी वजह से क्योंकि इस पिच पे ये जो 42 मीटर की सामने की बाउंड्री है और 60-50 मीटर्स की बाउंड्री है, यहाँ पे आपको स्लो वंस, आपको वेरिएशन, आपको बाउंसर्स कुछ ऐसा ही आपको मिलता है। इधर इधर बॉलिंग को तो कुट होनी थी, कुटापा तो होना ही था, लेकिन आप अपनी भी कोई वेरिएशन, अपनी भी कोई स्किल होती है, लेकिन वो हमारे दूसरे बॉलर्स में नज़र नहीं। अब आमिर जमाल है, वो टेस्ट की हाइप पे तो आ गया, टेस्ट में तो अच्छे, लेकिन T20 में वो 10 ओवर पर रेट पे जाते हैं। तो क्यों ना अच्छा होता हम किसी और लड़के को ट्राई कर लेते, वसीम जूनियर को हम ट्राई कर लेते। बस एक होता है ना कि हम इमोशंस पे चल रहे होते हैं, हम वाइब पे चल रहे होते हैं। एक लड़का चाहे जिस फॉर्मेट के लिए सूटेबल है भी नहीं, हम उसको साथ लेके जा रहे होते हैं। कैचेस छूटे, फील्डिंग ड्रॉप हुई। देखिए मसला तो यही आया ना कि आपने अपनी फील्डिंग से बड़ा डिफरेंस किया। उन्होंने 15 से 20 रन फील्डिंग में भी बचाए और आपने 15 से 20 रन फील्डिंग में भी छोड़े। 40 रन हो गए और 40-40 रन से ही आप हारे हैं। सो देयर इज़ इट कि अब आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये तो सीरीज़ आपके लिए विन और लॉस से ज़्यादा आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की है, लेकिन ये चीज़ है जब आप टेकिंग इनटू द वर्ल्ड कप यू हैव टू लुक आफ्टर। तो अब उसमें हम बैटिंग में भी आ जाते हैं। अब आप देखें जिस तरह साइम अयूब, यार व्हाट एन इनिंग्स इट वाज, कमाल की इनिंग्स साइम अयूब की। आज स्टैंड आउट कोई किया ना पाकिस्तान टीम में, वो साइम अयूब था। पहली बॉल से उसने हमें दिखाया कि क्या इंटेंट होती है, अब चढ़ के कैसे आना है। 21 साल का वो लड़का, उनके कंपैरिजन में रिजवान, बाबर, फ़खर, ये तीनों सीनियर प्लेयर्स, 21 साल का वो लड़का इनसे अच्छा लग रहा था, इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इनसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा था। क्यों? क्योंकि साइम अयूब का प्रोसेस ऐसा है। साइम अयूब ने अपने आप को, जो उसका, जो एक कहते हैं ना कि हाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ, साइम अयूब का मेथड नज़र आ रहा था। तो साइम अयूब, वेल डन टू साइम अयूब, वेल प्लेड। जिस तरह उन्होंने खेला, अगर वो रन आउट ना होते तो पाकिस्तान और करीब जा सकता, लेकिन ये जो 180 भी आपको नज़र आ रहा है ये साइम की बदौलत है। फिर आप आ जाए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पे। मोहम्मद रिजवान पे पहले मैं आ जाता हूँ। देखिए मोहम्मद रिजवान ओपनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे रोल्स पता नहीं चल रहे। अब एक तरफ आप रोल आपने दिया है 227 करना है, आप रोल देते हैं साइम और रिजवान को, किस रिजवान एंकर करे और साइम स्लॉगिंग करे। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि 227 जब आपने चेज़ करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप साइम और रिजवान दोनों को कहे कि आप दोनों स्लॉगिंग करें। नीचे चाहे बाबर हो, चाहे आज़म खान हो, चाहे इफ्तिखार हो, चाहे फ़खर हो, कोई भी हो, ईच एंड एवरी वन, हर बंदा स्लॉगिंग करे। अब आज बाबर आजम की इनिंग 50 उनके लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। क्यों ये नहीं है? क्योंकि इम्पैक्ट नहीं डाला, बाबर की इनिंग्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था। अब इसी को मैं लेके चलता हूँ, जब बाबर शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे। अब विलियमसन पे आ जाते हैं। अगर हम विलियमसन का कंपैरिजन करें बाबर से, तो विलियमसन के साथ 250 पे खेलने वाला डेरल मिचेल था स्ट्राइक रेट पे। लेकिन अब बाबर के पास वो लग्जरी नहीं है कि उनके साथ आसपास कोई नहीं थे। वो बाबर का फॉल्ट नहीं है, लेकिन बाबर ये कर सकते थे कि वो शुरू से एक्सीलरेशन करते, ताकि वो जो प्रेशर 10वें ओवर से बिल्डअप होता हुआ आ रहा था वो कभी आता ही ना। फिर इफ्तिखार, उन्होंने बॉलें कंज्यूम करना शुरू कर दी। आज़म खान के तो मैं टोटली खिलाफ हूँ इस सिलेक्शन के। वो इंटरनेशनल क्रिकेट डिज़र्व ही नहीं करते। इस फिटनेस के साथ आज़म खान लीग्स ही खेले तो अच्छा है, चाहे वो 50 गेंदों पे 300 भी मार दे, तो चाहे वो कुछ भी कर दे इस सीरीज़ में, लेकिन वो खेल रहे एक डिज़र्विंग लड़के के हक पे, मोहम्मद हारिस। या तो आप आज़म खान को ओपनर कर सकते हैं, जैसे पॉल स्टर्लिंग और मोहम्मद शहजाद, आइलैंड का वो पॉल स्टर्लिंग और अफ़गानिस्तान का मोहम्मद शहजाद, के जब फील्ड खुली होती है, फील्ड अंदर होती है, दो फील्डर से बाहर होते हैं, तो आप फील्ड को यूटिलाइज़ कर ले। वरना ये जो रोल है, देखिए आज जो फर्स्ट असाइनमेंट थी ना, इसकी अगर मैं समराइजेशन करूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं नज़र आई रोल्स की। इफ्तिखार पिंच हिटर थे या इफ्तिखार एंकर थे, बाबर एंकर थे, लेकिन बाबर को आज एक्सेलरेट करना चाहिए था फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। सो इट वाज प्योर कन्फ्यूजन। लेकिन चले, पहला गेम है शहनशाह अफरीदी का, दो पॉजिटिव्स है, अब्बास अफरीदी एंड साइम अयूब। साइम अयूब के पास जिगड़ है, इसके पास इंटेंट है, इसके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है जो कहीं भी जाके ऑपोजिशन को
चैलेंज कर सकती है। सो लेट्स सी अगला T20 हैमिल्टन में है, उधर हम लोग क्या अपने कॉम्बिनेशंस लेके आते हैं और किस तरह अपनी टीम को यूटिलाइज़ करते हैं, देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।